नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, आज कुछ स्पेशल टॉक आपकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर। आपका ये जो स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है उसके ऊपर कुछ बात करने आया हूँ। आपको एक बुक सजेस्ट करने आया हूँ, उस बुक को कैसे पढ़ना है ये बताने आया हूँ। सो गाइज, जुड़ रहिएगा वीडियो में एंड तक और पूरी जानकारी लेने के बाद ही वीडियो को स्टॉप कीजिएगा। गाइज, आप लोगों ने अक्सर कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि अगर ये बुक पढ़े तो ऐसा हो जाएगा, वो बुक पढ़े तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैं आपसे प्रैक्टिकली उस बुक को पढ़ाने के बाद बात करने आया हूँ। यस, आपको भी लगेगा कि हाँ, ये यहाँ पर कुछ सच्चाई है। पूरी बुक को हमने सब पढ़ाया है, उसके बाद मुझे लगा कि इस बुक में दम है। देखिए बच्चों, आपका स्कोर मॉक टेस्ट में नहीं बढ़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है आपके बेसिक्स की। अगर आपका बेसिक्स मजबूत नहीं है तो आप अपना स्कोर इंक्रीज कर ही नहीं सकते। ओके गाइस, यहाँ हमें ज़रूरी होगा कि पहले अपना बेसिक खूब अच्छे से इंप्रूव कर लें। बेसिक को इंप्रूव करने के लिए, आपके ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक बुक बहुत ही शानदार मार्केट में अवेलेबल है जिसको आप बाय कर सकते हैं। उसका नाम है आपका अ मिरर ऑफ कॉमन एरर बाय अशोक कुमार सिंह। देखिए, इस बुक को पढ़ने के बाद में आपका बेसिक एक इस लेवल से इस लेवल पर पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छे से इस बुक को डिजाइन किया गया है। अब करना क्या है इसमें, आप इसको पहले चैप्टर वाइज पढ़िएगा। चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद में इसकी चैप्टर वाइज एरर कीजिएगा। चैप्टर वाइज एरर करने के बाद में यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं आपके सामने। प्रैक्टिस सेट इसमें इतने हैं कि बहुत ज़्यादा, लगभग 400 प्लस प्रैक्टिस सेट इसके अंदर अवेलेबल हैं। अब इनको कैसे पढ़ना है, ये एक लंबा प्रोसीजर है, ये बड़ा बोरिंग कार्य भी है। दूसरी बात, अगर बुक से डिट्टो हम लोग पढ़ेंगे तो फ़ायदा क्या है, ये बात भी सत्य है। तो इनको कैसे पढ़ना है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ पहली प्ले लिस्ट, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर ही पड़ी हुई है। हमने इस बुक को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया है। सेट 1 टू सेट 163 इसकी एक अलग प्लेलिस्ट है, जाइएगा आप लोग यूट्यूब चैनल पर, आपको दिख जाएगी। दूसरी प्लेलिस्ट है सेट 164 टू एंडिंग तक। इन 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड करके 2 प्लेलिस्ट बनाई हैं और बाकायदा सोल्व भी कराए हैं। कम से कम 300 प्लस सेट मैं अब तक वहाँ सोल्व करवा चुका हूँ और अभी हमारा काम कंटिन्यू जारी है। सो यहाँ प्रैक्टिकली मैंने वर्क किया इस बुक पर, तब जाकर के मैं आपको ये सलाह देने आया हूँ कि ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इससे बेस्ट बुक मार्केट में नहीं है अवेलेबल। चाहे वो पैरामाउंट हो, चाहे वो केडी हो, चाहे वो किसी की भी बुक क्यों ना हो, इससे बेस्ट बुक ग्रामर के ऊपर आपको नहीं मिलने वाली है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ राइटर को जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस उसके पास है, वो शायद ही किसी के पास हो। सो इस बुक को इस तरह से पढ़ना है, चैप्टर वाइज अगर आपको पढ़ना है और आप उसकी वीडियोज़ लेक्चर्स चाह रहे हैं तो वो आप हमसे ले सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट हमने दिए हैं ये अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप इनको वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। ओके गाइस, सो एक बुक इंग्लिश ग्रामर की सब पर भारी है। आपकी अंग्रेजी का लेवल विद इन 1 मंथ कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है आप खुद भी नहीं सोच सकते। ये जो हमने प्रैक्टिस सेट की वीडियो अवेलेबल कराई है आपको सेट 1 टू सेट एंडिंग तक, ये कई बार तो वीडियो 10 मिनट की, 15 मिनट की भी हैं। आप इनको ईजिली एक दिन में 10 से 15 वीडियो तक देख सकते हैं और अपना लेवल इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपने इस गोल्डन टाइम में इस बुक को फिनिश कर लिया तो मैं ये लिख के बोलता हूँ बच्चों, अंग्रेजी का लेवल आपका कुछ और ही होगा। एरर्स फाइंड करने में आपको कम से कम मिस्टेक नहीं आएगी। अगर मुझसे ईमानदारी से पूछा जाए कि इंग्लिश ग्रामर के टॉप 3 बुक कौन सी हैं, तो मैं टॉप 3 बुक्स में मिरर ऑफ कॉमन एरर, किरण, एमबी को रखने वाला हूँ। ग्रामर के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर, प्रैक्टिस के लिए किरण बुक पहले और एमबी बुक बाद में। बस इन दोनों बुक में इतना ही अंतर है, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं है। पढ़ाना मुझे है, पढ़ना मुझे अपने अंदाज में है, तो ये मैं डिपेंड नहीं करता कि पीछे क्या है, लेकिन ग्रामर की नॉलेज मिरर ऑफ कॉमन एरर में बेस्ट है। सो गाइज, आज ही इस बुक को शुरू कीजिएगा करना। अपने आप कर लीजिएगा या फिर कैसे भी कर लीजिएगा, लेकिन इस बुक को अपने एग्जाम से पहले ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको इस बार वाला एग्जाम क्रैक करना है तो। ओके गाइज, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।